अब दूसरा आता है अप्रत्यक्ष प्रमाण। अब अप्रत्यक्ष कौन से हो गए? जिसको सीधा नहीं देख सकते अपन, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं, एक गैस लगाते हैं कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से इस तरह की रही होगी। जैसे 3 वर्ड आते हैं इसके अंदर, एक तो ताप, एक दाब, एक घनत्व है। ये ऐसे क्षेत्र है, ताप घनत्व है। जो जो धरातल के अंदर अपन पहुंचते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, इसका मतलब पृथ्वी अंदर से गर्म है। इसके लिए कहा जाता है जो भूप्रपट्टी जो क्रस्ट है उसमें 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। एक बेस अनुमान है ना, एक आधार है किसमें? भूप्रपट्टी के अंदर। तो यदि इस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है तो अपन मान सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, और गर्म इसका मतलब अंदर वो तत्व है जो काफी ऊष्मा छोड़ते होंगे, है ना। दाब, चट्टानों, यदि अपन जमीन के अंदर जाते हैं तो ऊपरी चट्टानों का भार बढ़ता है, भार बढ़ने से अंदर की चट्टानें जो है काफी सघन है और उनमें दाब ज्यादा है, घनत्व है, डेंसिटी बहुत ज्यादा अंदर की ओर, ये ही है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा हो गया? जैसे उल्का पिंड। अब उल्काएं जो होती है मुख्य रूप से क्या है? जब पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण हुआ तो ये मुख्य रूप से ग्रहों के अवशेष कह सकते हैं इसको। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था या ग्रहों का निर्माण हुआ था तो कुछ अवशेष अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में खुले छूट गए। अब वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, सौर मंडल में विचरण कर रहे हैं। कभी कभार ये उल्का पिंड आपस में इनकी रगड़ होती है, जैसे अपन कहते हैं तारा टूट गया। तो तारा टूटने का मतलब कोई रियल में तारा टूट के नहीं आ रहा होता है, यही उल्का पिंड इनमें आपस में घर्षण होता है, चिंगारी पैदा होती है और हमारी भ्रांति होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा है, दादी है, नाना नानी ने वही कहानियां सुनाई है कि ये तारा टूट करके कहीं गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, उल्काओं का घर्षण होता है वो। तो वही उल्काएं, उनको देख के अपन अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी है, क्योंकि ये उल्का कभी कभार धरातल के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। इन उल्का पिंडों को देख के हम आभास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से इस तरह की रही होगी, है ना। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उल्का का सीधा संबंध नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल किया गया है, क्योंकि पृथ्वी निर्माण से माना जाता है कि ये उल्काएं पृथ्वी के निर्माण के समय से छूटे हुए अवशेष हो सकते हैं, लेकिन ये सीधा प्रमाण नहीं है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहां पे जैसे कि चुंबकत्व, चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल। इसके अलावा अपन देखते हैं ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल,